इस बार शारदीय नवरात्रि अश्विनी शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी 17 अक्टूबर से शुरू होंगे। इन 9 दिनों में मां शक्ति के 9 रूपों की पूजा विधि विधान पूर्वक की जाती है। मान्यता है कि नवरात्रि के 9 दिनों में मां आदि शक्ति को प्रसन्न करने के लिए उनके भक्तगण व्रत रखते हैं और उनकी पूजा आराधना करते हैं। कहते हैं कि जो भी भक्त सच्चे मन और श्रद्धा से नवरात्रि में मां के 9 रूपों की पूजा करता है, मां आदि शक्ति उनकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूरी करती हैं। जगह जगह मां के बड़े बड़े पंडाल बनाए जाते हैं। लोग अपने घरों में मां का आसन लगाते हैं। इसके अलावा घर के मंदिर और पूजा घरों में भी मां की मूर्ति स्थापित करते हैं और 9 दिनों तक श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना करते हैं। जैसा कि सभी जानते हैं, नवरात्रि के पहले घट स्थापना की पूजा की जाती है, जिससे कि इस महापर्व की शुरुआत अच्छे से हो सके। घट स्थापना को कलश स्थापना भी कहा जाता है। मंदिर या पूजा के स्थान पर माता का आसन स्थापित करने से पहले वैदिक नियमों और विधान से कलश की स्थापना की जाती है। आज की इस वीडियो में हम आपको कलश स्थापना के महत्व, शुभ मुहूर्त, उसमें प्रयोग किए जाने वाली सामग्री और कलश स्थापना की विधि के बारे में बताएंगे। यदि आप भी अपने घर में स्वयं कलश की स्थापना करना चाहते हैं तो उसकी सामग्री, शुभ मुहूर्त और विधि के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कलश स्थापना का महत्व। नवरात्रि से पहले कलश स्थापना का बहुत ही महत्व माना जाता है। वैसे तो कलश स्थापना 9 दिन तक व्रत रखने वाले भक्तगण ही करते हैं, लेकिन कई जगहों पर जो लोग नवरात्रि में प्रतिपदा और अष्टमी का व्रत रखते हैं, वो भक्तगण भी कलश की स्थापना करते हैं। कहते हैं कि यदि कलश की स्थापना शुभ मुहूर्त में की जाए तो ये बहुत ही फलदायी होता है। अगर आप भी नवरात्रि का व्रत रखने वाले हैं तो आपको भी कलश स्थापना की तैयारियां पहले ही कर लेनी चाहिए। नवरात्रि की शुरुआत हमेशा कलश स्थापना के साथ ही होती है। माना जाता है कि कलश स्थापना के साथ ही शक्ति की देवी माता दुर्गा का आवाहन किया जाता है, जिससे वो अपने भक्तजनों के घरों पर आकर उन्हें आशीर्वाद दे सके। कहते हैं कि गलत समय में कलश की स्थापना करने से देवी मां क्रोधित हो जाती हैं। इसलिए कलश की स्थापना करते समय हमेशा शुभ मुहूर्त का ध्यान रखा जाता है। कभी भी अमावस्या के दिन या रात्रि के समय कलश की स्थापना नहीं करनी चाहिए। ऐसा करना वर्जित माना जाता है। कलश स्थापना का सबसे शुभ मुहूर्त प्रतिपदा का 1/3 भाग गुजर जाने के बाद माना जाता है। यदि किसी कारण आप अपने कलश की स्थापना शुभ मुहूर्त पर ना कर पाएं, तो घबराने की कोई बात नहीं है। आप अभिजीत मुहूर्त में भी अपने कलश की स्थापना कर सकते हैं। ये भी उतना ही फलदायी होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अभिजीत मुहूर्त कब होता है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हर दिन के 8वें मुहूर्त को अभिजीत मुहूर्त कहते हैं। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त। शारदीय नवरात्रों का आरंभ 17 अक्टूबर से हो जाएगा और जैसा कि सभी जानते हैं, नवरात्रि का दुर्गा पूजा का आरंभ भी कलश स्थापना के साथ ही शुरू हो जाता है। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त शनिवार 17 अक्टूबर 2020 को सुबह 6:27 से सुबह के 10:13 तक रहेगा। इसके अलावा कलश स्थापना के लिए अभिजीत मुहूर्त 17 अक्टूबर 2020 को सुबह 11:44 से दोपहर के 12:29 तक होगा। इस दौरान आप विधि विधान पूर्वक अपने कलश की स्थापना कर सकते हैं। कलश स्थापना की सामग्री। तो चलिए अब कलश स्थापना के शुभ मुहूर्त के बाद कलश स्थापना की सामग्री के बारे में जान लेते हैं। कलश स्थापना के लिए मिट्टी का कलश सबसे उत्तम माना जाता है। यदि मिट्टी का कलश संभव ना हो तो आप तांबे या स्टील के लोटे को भी अपना कलश बनाकर उसकी स्थापना कर सकते हैं। कलश स्थापना की सामग्री में सबसे पहले एक कलश, साफ मिट्टी, कटोरी, थाली, जल, ताम्र कलश, मिट्टी का पात्र, दूर्वा, चंदन, चौकी, लाल वस्त्र, नारियल, चावल, सुपारी, रोली, मोली, धूप, दीप, जौ, फल फूल, अबीर गुलाल, केसर, सिंदूर, इलायची, पान, लौंग, शक्कर, घी, दूध, दही, गंगाजल, शहद, माता के श्रृंगार की सामग्री, माता के वस्त्राभूषण, बेलपत्र आदि सामग्री आवश्यक होती हैं। आप इन सभी को नवरात्रि के पहले दिन सबसे पहले खरीद लें, जिससे कि नवरात्रि के पहले दिन आप आराम से अपने कलश की स्थापना शुभ मुहूर्त में बिना किसी देरी से कर सकें। कलश स्थापना की विधि। नवरात्रि के दिन माता की चौकी बनाने से पहले कलश की स्थापना की जाती है। इसके लिए कुछ सावधानियां बरतना आवश्यक होता है।
इसके साथ ही कलश की स्थापना विधि विधान पूर्वक शुभ मुहूर्त में की जानी चाहिए। पहला, नवरात्रि के पहले दिन यानी कि प्रतिपदा के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए। दूसरा, पूजा का स्थान जहां आप माता की चौकी सजाने वाले हैं या अपने मंदिर की अच्छे से सफाई करें और फिर गंगा जल का छिड़काव कर उस जगह को स्वच्छ और शुद्ध बना लें। तीसरा, फिर भगवान गणेश जी का नाम लेकर माता दुर्गा के नाम से अखंड ज्योत जलानी चाहिए। चौथा, कलश की स्थापना के लिए आप मिट्टी के पात्र में मिट्टी डालकर उसमें जौ के बीज बोलें। पांचवा, अब मिट्टी के लोटे या तांबे के लोटे पर रोली से स्वास्तिक बना लें और उस लोटे के ऊपरी भाग में मोली बांध दें। छठा, फिर इस लोटे में पानी भरकर उसमें कुछ बूंदे गंगा जल की डालें। पानी से भरे इस लोटे में 1.25 रुपया इत्र अक्षत डालें। सातवां, इसके बाद अशोक या आम के 5, 7 या 9 पत्ते अच्छे से साफ कर कलश में लगा दें। आठवां, अब एक नारियल को लाल कपड़े में लपेट लें और उसे मोली से बांध दें। नारियल पर रोली का तिलक लगाकर उसमें थोड़े से चावलों का छिड़काव करें। फिर नारियल को कलश के ऊपर रख दें। 9वां, इसके बाद कलश को मिट्टी के उस पात्र के बीचों बीच रखें जिसमें आपने जौ के बीज बोए थे। 10वां, इस तरह कलश की स्थापना करने के साथ ही आपको नवरात्रि के व्रत रखने का संकल्प लेना चाहिए। फिर विधि विधान पूर्वक आप माता की मूर्ति की स्थापना करें और आप अपने 9 दिनों का व्रत या प्रतिपदा और अष्टमी का व्रत भी रख सकते हैं। 12वां, इस तरह विधि विधान पूर्वक कलश की स्थापना कर आप माता का आह्वान करेंगे तो माता अवश्य आपके घर पधारेंगी और अपनी विशेष कृपा आप पर जरूर बरसाएंगी। भक्ति भाव की वीडियोस देखने के लिए त्रिलोक चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन दबाना ना भूलें।